एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चे को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता तो वो पहले ही उसके बारे में बता देते, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िया के चंगुल से बच जाते थे। समय बीतता गया, उस भेड़िए को भोजन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन एक हिरण का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने आया। उस जंगल में रहने को आए तो उस चालाक भेड़िया की नज़र उस हिरण के बच्चों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई और उसे हिरण के बच्चे के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए के एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरण के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरण अपने 4 बच्चों के साथ उसके पास आते दिखाई दी तो वो भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर हिरण के सारे बच्चे वहीं रुककर देखने लगे। तो हिरण ने उस भेड़िए की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरण भेड़ियों के व्यवहार को भली भांति जानती थी। भेड़िया चाहे कितनी भी भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते। फिर भी हिरण भी काफ़ी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरण को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरण का परिवार उस भेड़िया को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरण ने उस धूर्त भेड़िए को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िए ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली तो उसे हिरण का पूरा परिवार अपने आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरण ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। भेड़िए ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि ज़िंदगी में किए सारे पाप धुल जाए। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए हो। तब हिरण ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरण ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छे जगह के बारे में पूछा। भेड़िया ने तुरंत अपने गुफा के पास ले गया और बोला, आप लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। उनका परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गए। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरण अपने बच्चों से दूर हो और फिर वह हिरण के बच्चों को अपना भोजन बनाए। लेकिन हिरण अपने बच्चों को पहले से ही सचेत करके रखी थी। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरण घास चरते चरते बहुत दूर निकल गई। तो मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरण के बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरण के बच्चे बड़ी चालाकी से उसके चंगुल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। भेड़िया ने उनका पीछा किया। वह भागते भागते एक गहरे खाई की तरफ भागे। वे इतने तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वो गहरी खाई नहीं दिखाई दी और उसी खाई में बहुत तेजी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए
और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में ही हिरन का परिवार भी वहां पहुंचा और सारी बातों का पता चला। लेकिन भेड़िया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की कि उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपनी दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गया। हिरन के कहने पर हाथी ने अपनी सूंड की सहायता से पेड़ की टहनी तोड़कर खाई में डालने लगे, जिससे टहनी के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया और फिर सबसे माफ़ी मांगकर टर्न जंगल छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। अब पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी हंसी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे।